नमस्कार छात्र। आज के वीडियो में हम पुनरावर्तन के अंदर एमसीक्यू के बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो वीडियो है वह स्टूडेंट के साथ उसके पेरेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड पहली कक्षा में हिंदी के अंदर किस तरह के एमसीक्यू आएंगे। ठीक है, अब एग्ज़ाम आने वाली है तो बच्चों को भी कैसे तैयार कराना है, ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे। यहाँ पर हिंदी में आप वर्णमाला क से ढ तक के आपको तैयार करनी है। इसके अंदर क्रम से आपको तैयार करानी है और बच्चों आपको भी हिंदी की वर्णमाला क्रम से तैयार करनी है। सबसे पहला क्या आता है? क, फिर ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, ज़, ञ, ट, ठ, ड, ढ। ठीक है, तो यहाँ तक आपको तैयार करनी है। अब प्रश्न कैसे होंगे इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर उचित विकल्प पसंद करके लिखिए। उचित यानी सही विकल्प। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न है, पहले का वर्ण लिखो। प्रश्न में क्या कहा है? पहले का, यानी किसके पहले का? तो देखो खाली जगह ग वर्ण है, हमें इसके पहले का वर्ण, जैसे कि यहाँ पर ग वर्ण है, ग के आगे खाली जगह है, यानी हमें ग से पहले कौन सा वर्ण आता है यह लिखना है। तो नीचे दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए ख और ऑप्शन बी ट। इन दोनों में से कौन सा वर्ण आएगा ग से पहले? तो अगर आपको नहीं याद तो आप क्या करेंगे, आप पूरी वर्णमाला बोलिए। क, ख, ग, और ग आ गया है, ग के बारे में पूछा है तो ग से पहले हमने क्या बोला? ख। तो सही उत्तर क्या आएगा? ख। ग से पहले ख आएगा। ऐसे ही दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, पहले का वर्ण लिखो। पहले का यानी यहाँ पर कौन सा वर्ण दिया है? छाते का छ। इससे पहले देखिए आप, खाली जगह है ना, तो हमें छ से पहले कौन सा वर्ण आता है वह लिखना है। यहाँ पर दो ऑप्शन है, ए ज और बी च। तो कौन सा आएगा छ से पहले? तो च, चम्मच का च, छाते का छ है तो इससे पहले चम्मच का च आएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं, पहले का वर्ण लिखो। यहाँ पर खाली जगह ढ, ढक्कन का ढ, ढोल का ढ है, तो इससे पहले क्या आएगा? दो ऑप्शन है, ए ट और बी ड। तो यहाँ पर कौन सा आएगा? ढ से पहले, ढ से पहले आएगा ड, डमरू का ड। तो यहाँ पर ये पहले प्रकार का प्रश्न है जिसके अंदर पहले का वर्ण आपको लिखना है। तो ये सारे प्रश्न अगर आपको तैयार करने हैं तो पूरी वर्णमाला तैयार कर लीजिए, क से लेकर ढ तक। फिर आपको चाहे आगे से पूछे या बाद का, पहले का वर्ण पूछे या तो फिर बाद का वर्ण पूछे, आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। अब दूसरे प्रकार के प्रश्न हम देखते हैं, बाद का वर्ण लिखो। जैसे वहाँ पर हमने पहले का वर्ण लिखा, वैसे यहाँ पर देखो बाद का वर्ण, यानी कि यहाँ पर देखो च है तो च के बाद खाली जगह है, तो खाली जगह में कौन सा वर्ण आएगा? ऑप्शन ए है च और ऑप्शन बी है ट। तो च के बाद वर्णमाला बोलो, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ। क्या आएगा? च के बाद
छ। वैसे ही आपको वर्णमाला बोलनी है। दूसरा प्रश्न, बाद का वर्ण लिखो, यानी ज के बाद का वर्ण हमें लिखना है। तो ज के बाद जहाज का ज है। क्या सीखा था हमने? वीडियो याद करो, वीडियो देखे ना आपने हिंदी के, याद करो। ज के बाद, जहाज का ज के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक है ज और दूसरा है यानी कि बी ड। तो जहाज के बाद जरना आपने सीखा था ना, तो जहाज का ज के बाद जरने का ज। तीसरा प्रश्न है, बाद का वर्ण लिखो। यहाँ पर वर्ण है डमरू का ड, इसके बाद क्या आएगा? डमरू के ड के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक है ड और बी, दूसरा ऑप्शन है ट। तो ड के बाद ढ आता है, डमरू के बाद ढक्कन आता है। तो ये था हमारा दूसरे प्रकार के प्रश्न। पहला है पहले का वर्ण लिखो, फिर बाद का वर्ण लिखो। अब तीसरे प्रकार के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर है सही वर्ण लिखकर शब्द पूरा करो। यहाँ पर क्या होगा? आपके किताब में, आपकी टेक्स्ट बुक में आपने जो वर्ण सीखे हैं, इसके अंदर कई सारे चित्र आपने देखे होंगे, देखे हैं ना? तो उसी चित्र के यहाँ पर नाम होंगे, ठीक है? आपको क्या करना है? सही वर्ण यहाँ पर खाली जगह में रखना है, तो एक शब्द बनेगा। जैसे यहाँ पर है खाली जगह र अण, दो ऑप्शन दिए हैं, ए च और बी ड। तो यहाँ पर खाली जगह रण, तो रण वाला ऐसा कोई हमने शब्द सीखा था। पहले ऑप्शन ए हम रखते हैं, तो च र अण शब्द क्या बना? चरण। चरण यानी पैर, सही शब्द बना। तो पहले में क्या आएगा? चरण। चरण यानी पैर। दूसरा प्रश्न देखते हैं, सही वर्ण लिखकर शब्द पूरा करो। हमें क्या करना है? यहाँ पर सही वर्ण लिखना है। शब्द कौन सा दिया है? खाली जगह हाज, हाज ऐसा हमने सीखा था। यहाँ पर दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए ज, ऑप्शन बी ड। तो क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए रखते हैं तो ज हाज, सही शब्द बना। तो क्या आएगा? जहाज। क्योंकि अगर हम ढ रखेंगे तो ढ हाज ऐसा तो कोई शब्द हमने सीखा ही नहीं है, इसलिए सही आंसर है, सही उत्तर है जहाज। तीसरा प्रश्न है, सही वर्ण लिखकर शब्द पूरा करो। इसके अंदर खाली जगह फली, फली वाला कोई शब्द हमने आपने सीखा था, याद करो। जैसे कि यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक है ड और दूसरा है ड। तो चलो पहले में फिर ड रखते हैं हम। तो ड फली, डफली नाम का कोई शब्द हमने पढ़ने में आया है, आपने सीखा है? नहीं ना? ओके। अब ऑप्शन बी रखते हैं ड, ड फली, डफली शब्द हमने सीखा था। यस, डफली यानी वो बजाने वाला, ढोल की तरह। ढोल को दोनों ओर से हम बजा सकते हैं, लेकिन डफली एक ही ओर से हम बजाते हैं, तो डफली। तो यहाँ पर सही उत्तर है डफली, ठीक है। इसके बाद आगे का जो प्रश्न है इसकी ओर हम बढ़ते हैं। अलग वर्ण पहचानिए। अलग यानी डिफरेंट वर्ण। यहाँ पर क्या आएगा? तीन वर्ण है, ठ, ठ और ढ। इसमें आप देखिए अलग कौन सा है? ठ और ठ दो बार है, लेकिन ढ वो ठ से अलग है, यानी एकदम अलग है। इसलिए हम क्या करना है? ढ, सही उत्तर आएगा ड। वैसे ही है ना, एकदम सरल। ये प्रश्न तो एकदम सरल है। अलग वर्ण पहचानिए। यहाँ पर है ग, ग, ठ और ग। अब आप बताओ यहाँ पर कौन सा उत्तर आएगा? ऑप्शन ए ठ या ऑप्शन बी ग? क्या आएगा?
एकदम सही ऑप्शन ए ठ। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, क से शुरू होने वाला शब्द पहचानिए। क से, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे देखिए 2 शब्द है, एक है सड़क और दूसरा कमर। आपको क्या करना है, क से शुरू होने वाला शब्द पहचानना है। तो आपको पूरा शब्द नहीं देखना है, उसका पहला वर्ण ही आप देखिए कौन सा है, ठीक है। पहला है सड़क, पहला वर्ण क्या है, सड़क है। और दूसरा कमर, ठीक है। तो सड़क में पहला वर्ण है स, और बी में देखिए कमर, कमर, पहला वर्ण क्या है, क। तो हमें क्या यहाँ पर पहचानना है, क से शुरू होने वाला शब्द। तो क्या आएगा, ऑप्शन बी कमर, कमर आएगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम। चौथा प्रश्न, च से शुरू होने वाला शब्द पहचानिए। यहाँ पर 2 शब्द है, देखिए। पहला है ए चम्मच और बी नाच, ठीक है। चम्मच, उसमें आप देखेंगे च से शब्द शुरू होता है। और ऑप्शन नंबर बी है नाच, नाच यानी उसमें देखिए आप न से शब्द शुरू होता है। तो हमें यहाँ पर कौन सा शब्द पहचानना है, च से शुरू होने वाला, यानी कि चम्मच, ये सही उत्तर है। अब आगे देखते हैं। अब आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है, चित्र देखकर पहला वर्ण पहचानिए। हमें क्या करना है, पहला वर्ण है उसे पहचानना है। यहाँ पर एक चित्र दिया है, इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। किसका चित्र है, आपने तो देखा होगा, ऐसा देखा है ना। ये जो चित्र है उसका पहला वर्ण नीचे जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से आपको पहचानना है। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन ए के अंदर है र और ऑप्शन बी के अंदर है ख। अब दोनों में से चित्र है किसका है, चित्र है खरल का, ठीक है। तो खरल जब बोलते हैं तो पहला अक्षर कौन सा आता है, ख। तो सही आंसर आएगा ख। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न आगे का देखते हैं। चित्र देखकर पहला वर्ण पहचानिए। यहाँ पर भी यही कहा है, हमें चित्र देखना है और पहला वर्ण पहचानना है। चित्र है, ये किसका चित्र है, ये है टमाटर, टमाटर। जब टमाटर बोलते हैं तो पहला वर्ण कौन सा आता है, पहला आता है ट। यहाँ पर ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए के अंदर है र और ऑप्शन बी के अंदर है ट, ठीक है। तो टमाटर है तो क्या आएगा आंसर, ट। तीसरा प्रश्न है, इसमें भी चित्र के आधार पर ही पहला वर्ण लिखना है। चित्र है ठग का, किसका है, ठग, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए श और ऑप्शन बी ठ है। तो ठ ग जब हम बोलते हैं तो पहला वर्ण कौन सा आता है, ठ। तो क्या आंसर है, ठ। यहाँ पर हमने जो ये प्रश्न देखे इसके अंदर क्या करना है, चित्र देखना है और पहला वर्ण लिखना है। तो यहाँ पर हमने कुछ MCQ देखे, ठीक है। जैसे कि पहले का वर्ण लिखो, बाद का वर्ण लिखो, ठीक है। चित्र देखकर यहाँ पर पहला वर्ण लिखो। इस तरह से हमें जो अभ्यासक्रम के अंदर क से लेकर ढ तक के जो वर्ण है जो हमने सीखे हैं, इसे इसी प्रकार से तैयार करने हैं और MCQ भी इसी प्रकार से आएंगे। तो इसलिए आप पूरी वर्णमाला क्रम से याद करें, क्रम से यानी क ख ग घ च छ ज ज ञ ट ठ ड ढ अण त थ, इसी प्रकार से क्रम से।
तो क्रम से याद होगी आपको, तो आपको कहीं से भी पूछा जाए कि इससे पहले का वर्ण लिखो, बाद का वर्ण लिखो, बीच का वर्ण लिखो, तो आप तुरंत इसका उत्तर दे सकते हैं। इसी प्रकार सभी वर्ण के अंदर हमने अलग अलग चित्र भी देखे थे। उन चित्रों को तैयार करो, चित्र देखो और उसका पहला वर्ण क्या है उसे तैयार करो, ठीक है। तो इसी तरह से आप तैयार करेंगे तो आसानी से आप जो प्रश्न आएंगे इसके उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने एमसीक्यू के बारे में देखा, इसे आप तैयार कर लीजिए। धन्यवाद।